अमेरिका डॉलर बचाने के लिए भारत को दे रहा है बड़ी छूट। भारत से पहली बार डरा अमेरिका। डॉलर के मुकाबले यूरो की तरह आने वाली है ब्रिक्स की नई मुद्रा। मोदी पहुंचे बाली। भारत बनेगा G20 का लीडर। पाकिस्तान में खलबली। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री आज बाली पहुंच चुके हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मौजूद होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बहुत ही अहम होने वाला है। दरअसल जो काम यूरोप और पश्चिमी देशों ने मिलकर नहीं किया, उसे अब भारत को सौंपा जा रहा है। अब भारत उसका नेतृत्व करेगा। जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री के ऑफिशियल पेज से ऐलान किया गया कि वो अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, दुनिया की नजरें मोदी की इस यात्रा पर टिक गई। दरअसल ये जो यात्रा है, ये G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में ना शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। बहरहाल पुतिन ने अपने स्थान पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को बाली भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा पर जाने से पहले एक बयान साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किन मुद्दों पर दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 दिनों तक चलने वाली है। दोस्तों, मोदी की इस यात्रा के बारे में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से लीडरशिप को अमेरिका समेत यूरोप, पश्चिमी देश भारत को सौंप रहे हैं और किस संगठन का भारत लीडर बनने जा रहा है। आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले अमेरिका अचानक से भारत का साथ मांगना शुरू कर चुका है। क्या कुछ खबर है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका की ओर से भारत को इतनी तारीफ, इतनी सहूलियत क्यों मिल रही है। इसको देखकर भारत हैरान हो चुका है। मौजूदा वक्त में जब पूरी दुनिया रूस से तेल खरीदने से डर रही है, अमेरिका प्रतिबंधों के जरिए उस पर कोई कार्यवाही न कर दे, तो वहीं अमेरिका खुद भारत को बीते दिन कह रहा है कि भारत जितनी मर्जी चाहे रूस से तेल खरीद सकता है और इससे अमेरिका को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट गल्सन 11 नवंबर को भारत की यात्रा पर पहुंचती हैं। कहती हैं कि भारत से महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए कोई भी नहीं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका ने भारत को लेकर और भी कई बड़े मुद्दे उठाए। अभी हाल ही में ब्रिटेन की ओर से भारतीयों के वीज़ा को लेकर बहुत ही बवाल उठा था। कहा जा रहा था कि भारत के लोग ब्रिटेन में आकर वहां की जनसंख्या में इजाफा कर रहे हैं। तो अब इसी वक्त अमेरिका की ओर से भारत को लेकर ऐलान किया गया कि हर साल 1 लाख भारतीयों को अमेरिका के लिए वीज़ा दिया जाएगा। अमेरिका यहीं पर नहीं रुका, उसकी ओर से ये भी घोषणा की गई कि जापान अपने मन मुताबिक डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जापान की करेंसी को मैनिपुलेटर में डाल दिया जाएगा, मगर भारत की मुद्रा को उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि वो अमेरिका जो हमेशा ही भारत को लेकर तीखे बयान देता है, अचानक से कैसे नरम हो गया। दरअसल अमेरिका एक बहुत बड़ी मुश्किल में है और अमेरिका चाहता है कि इस मुश्किल के वक्त की घड़ी में भारत उसके साथ खड़ा रहे। दरअसल प्रमुख कारण रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का होना है। इस युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर कई सारे सैंक्शन लगाए हैं और यूरोपीय देशों को अमेरिका की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रूस से गैस और तेल को खरीदना बंद करें। इसकी वजह से यूरोपीय देशों की हालत खराब है और सभी के सभी देश अमेरिका को कोसना शुरू कर चुके हैं। अमेरिका के सामने मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन का युद्ध तो बड़ा मसला है ही, वहीं दूसरी ओर ताइवान और चीन का मुद्दा भी अमेरिका के अंदर हमेशा ही खलबली मचाता रहता है। दरअसल चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसका वो काफी अरसे से इंतजार भी कर रहा है। अब इसके लिए अमेरिका भारत पर काफी दबाव बना चुका है, लेकिन अमेरिका शायद भूल गया कि भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है। जब भी ऐसे मामलों पर अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बनाता है तो पाकिस्तान हाथ जोड़कर अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन भारत की जब बारी आती है तो भारत हाथ नहीं बल्कि अपना सीना अमेरिका को दिखाता है। दरअसल अमेरिका की ओर से रूस पर लगाए गए सैंक्शन के बाद ब्रिक्स देशों ने मिलकर डॉलर के मुकाबले एक अलग मुद्रा की तलाश की है और इस मुद्दे पर भारत अहम भूमिका निभा सकता है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर चीज़ों की बहुत बड़े स्तर पर खपत होती है और यहाँ के मार्केट में अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो भारत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। वहीं अमेरिका को डर था कि कहीं ब्रिक्स के पद चिन्हों पर पाकिस्तान भी ना निकल पड़े, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए करोड़ों रुपए देता है और सोचता है कि भारत इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत को पता है कि अमेरिका जो हथियार पाकिस्तान को सौंप रहा है, उन हथियारों से घाव भारत की ही पीठ पर पाकिस्तान करेगा। वहीं अमेरिका इस बात से भी हैरान है कि सऊदी अरब भी इस वक्त भारत के द्वारा दिए गए रास्तों पर ही चल रहा है। कहीं भारत और सऊदी अरब अमेरिका की पकड़ से न निकल जाए।
दरअसल दोस्तों अभी कुछ महीने पहले जब ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक हुई तो उसमें सऊदी अरब भी शामिल होने की अर्जी पेश कर चुका था। और ब्रिक्स में किसी भी देश को शामिल करने के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों में से किसी एक देश के द्वारा उस देश को शामिल करने का मुद्दा उठाना पड़ता है, जिसके बाद उसमें शामिल सभी देश अपनी सहमति पेश करते हैं तो आसानी से उस देश को ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाता है। अब माना जा रहा है कि ब्रिक्स में सऊदी अरब को शामिल करने के लिए भारत प्रस्ताव पेश कर सकता है। वहीं चीन और रूस तो चाहते हैं कि सऊदी को ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए। अब मौजूदा वक्त में अमेरिकी डॉलर को सबसे बड़ा खतरा दो जगह से है। जिस प्रकार यूरोप के देशों ने डॉलर के मुकाबले यूरो नाम की करेंसी को शुरू किया था, तो अमेरिका को डर है कि कहीं ब्रिक्स के देश भी इसी तरीके से किसी करेंसी की शुरुआत न कर दें। वहीं अमेरिका को यह भी पता है कि भारत के सऊदी अरब और ईरान के साथ बहुत ही बेहतर संबंध है और ये देश तेल के बहुत बड़े मार्केट को कवर करते हैं। अगर इन देशों ने तेल के व्यापार में डॉलर की मुद्रा को बंद कर दिया तो अमेरिका के लिए बड़ी आफत आ जाएगी। इन्हीं सब वजह से अमेरिका भारत को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर चुका है। उसको पता है कि अगर भारत अपनी पर आ गया तो अमेरिका का बना बनाया खेल रातों रात खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली पहुंच चुके हैं, जहां पर भारत G20 समूह की अध्यक्षता को ग्रहण करेगा। बाली में आयोजित की जाने वाले शिखर सम्मेलन के समापन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भारत को G20 की सदस्यता सौंपेंगे। मोदी ने जाने से पहले कहा है कि भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता को ग्रहण करेगा और भारत अगले साल G20 शिखर सम्मेलन में G20 देशों और अन्य आमंत्रित लोगों को अपना व्यक्तिगत निमंत्रण भेजेगा। वहीं भारत अगले साल G20 देशों की होने वाली बैठक के लिए अलग अलग स्थानों के लिए तैयारियां कर रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। दरअसल दोस्तों इस बात को लेकर तो दुनिया के सामने पाकिस्तान भारत को धमकी देता आया है कि अब उसी कश्मीर में भारत इन सभी G20 में शामिल देशों को बुलाकर बैठक करने वाला है और कश्मीर के मुद्दों को बड़े पास से भारत दिखाना चाहता है। इसको लेकर पाकिस्तान में भी खलबली